हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया चैप्टर। ठीक है, बहुत ही कमाल का टॉपिक है, बहुत ही गजब का टॉपिक है। ठीक है, ये मैं गारंटी देता हूँ इस चैप्टर के बारे में कि हर उस इंसान को समझ में आएगा जो पहली बार देख रहा हो या दूसरी बार देख रहा हो, सभी को समझ में आएगा। क्योंकि ये इतना मज़ेदार टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आप सभी ने सुना है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल मीटिंग। ठीक है, जनरल मीटिंग वो तो कंपनी के लिए पढ़ने वाले हैं। जनरल मीटिंग से पहले हमको समझना है कि मीटिंग क्या होता है। ठीक है, क्या होता है मीटिंग? जब चार दोस्त इकट्ठा होते हैं, ठीक है, आपस में कुछ गपशप करते हैं, उसे हम मीटिंग कहते हैं। जनरली हम कुछ फ्रेंड्स इकट्ठा हुए, बोले चलो आज मूवी देखने चलना है, वो भी एक मीटिंग है। जहाँ पे एक से अधिक लोग, ठीक है, दो लोग हो गए, ठीक है, एक से अधिक दो भी हो गए अगर, तो वो दो मिल करके अगर कहीं जा रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, तो उसको मीटिंग कहेंगे। अगर जनरल सेंस से हटा करके हम इसको स्पेसिफिक पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक मुख्य उद्देश्य से अगर हम देखें कि मान लीजिए दो लोग हैं और दोनों लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमने पढ़ा है कि भाई इसेंशियल पॉइंट क्या है इनके, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। वहाँ दो व्यक्ति होने आवश्यक हैं, कम से कम दो पर्सन होने आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक बेचेगा कुछ, दूसरा कुछ खरीदेगा। ठीक है, एक कुछ करने के लिए कहेगा, दूसरा कुछ करेगा। ठीक है, हम दुकान पे जाते हैं, नॉर्मली किसी भी शॉप में जाते हैं, हम क्या होता है कि भाई देखो हमको हमको एक कुछ सामान चाहिए होगा। ठीक है, मान लीजिए हमको शॉप चाहिए, ठीक है, शॉप चाहिए, तो अब शॉप लेने हमको कहाँ जाना है? मार्केट। ठीक है, मार्केट गए, किसी शॉप पे गए, हमको शॉप चाहिए, साबुन चाहिए। ठीक है, तो अब हम गए उस दुकान के पास, दुकान वाले के पास, क्योंकि वहाँ एक बंदा बेचने के लिए पहले से बैठा हुआ है, हम खरीदने जा रहे हैं, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो कुछ बेचेगा, हम कुछ खरीदेंगे, वो भी एक मीटिंग हो गई। ठीक है, तो अब हमारा एक्ट क्या कहता है? कहता है भाई जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ना है। जनरल मीटिंग होती है कंपनी के लिए। हमने बहुत सारी लेक्चर्स में ये देखा है कि भाई एसआर पास हो रहा है, स्पेसिफिक स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो रहा है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास हो रहा है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो रहा है, और अपॉइंटमेंट होना है किसी डायरेक्टर का एट द जीएम, इन द जीएम। अब जीएम होता क्या है? जीएम मतलब जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग क्या होती है कंपनी की, किसको कहेंगे जनरल मीटिंग हम? ठीक है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसके। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज क्या मतलब अभी इस चैप्टर से रिलेटेड हमको जो पढ़ना है वो तो पहले बेसिक चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हमको पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ मीटिंग, कितने प्रकार की मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, हमारा लॉ कितने प्रकार की मीटिंग बताता है। फिर हमको पढ़ना है कि कोई भी मीटिंग को हम वैलिड मीटिंग कब कहेंगे। ठीक है, कोई भी मीटिंग को हम वैलिड मीटिंग कब कहेंगे। और दूसरी बात, मीटिंग को कंडक्ट कैसे करना है, किस तरह से करें हम कि उस मीटिंग कहा जाए। ठीक है, फिर उसके बाद जो अन्य प्रोसीजर्स हैं, जो दूसरे प्रोसीजर्स हैं मीटिंग से रिगार्डिंग, उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के 4-5 पॉइंट हमको पढ़ने हैं। वो 4-5 पॉइंट इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि भाई किसी भी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। फिर चाहे वो हमारा लॉ का एग्ज़ाम हो, बीकॉम में हो, ठीक है, या फिर एलएलबी तो है ही है, एलएलबी हो, जुडिशरी में वैसे तो कंपनी लॉ का ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन ये सीए ले लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस ले लो, सीडब्ल्यूए ले लो, वहाँ भी कंपनीज एक्ट पढ़ाई जाती हैं उनको, तो वहाँ भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल मीटिंग। ठीक है, तो जनरल मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना है कि मीटिंग क्या होता है, मीटिंग के बारे में क्या बताता है हमारा इंस्टीट्यूट। कहता है मीनिंग ऑफ मीटिंग, गेटिंग टुगेदर ऑफ नंबर ऑफ पर्सनस, जब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं किस लिए? फॉर ट्रांजैक्टिंग एनी लॉफुल बिजनेस, किसी लॉफुल बिजनेस को करने के लिए। ठीक है,
कोई कुछ लोग इकट्ठा होते हैं किसी लॉफुल बिजनेस को करने के लिए, तो उसको हम मीटिंग कहते हैं। और क्या कहता है, फॉर एंटरटेनमेंट, और हम मौज मस्ती करने के लिए, गपशप करने के लिए जब इकट्ठा होते हैं कुछ लोग, ठीक है, जब कुछ लोग मौज मस्ती करने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, ठीक है, या फिर कुछ भी करने के लिए, मतलब ऐसा मनोरंजन वाला काम करने के लिए हम इकट्ठा होते हैं, तो उसको भी हम मीटिंग कहते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं या फिर फॉर एनी अदर स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड मीटिंग, या फिर कोई ऐसा मुख्य कार्य हो, स्पेसिफिक पर्पस, किसी मुख्य उद्देश्य से हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसको भी मीटिंग ही कहेंगे, ठीक है। तो कोरम क्या होता है भाई, मीटिंग तो हमने देखा मीटिंग किसको कहते हैं, तो कोरम क्या होता है, कोरम उसको कहते हैं मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स। जब कुछ मेंबर्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई कम से कम इतने लोग होने चाहिए एक मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, उसको हम कोरम बोलते हैं, ठीक है। तो जनरल सेंस में देखें तो क्या कहता है, जनरल सेंस में कहता है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग, ठीक है। एक मीटिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और हमारा कंपनी अधिनियम क्या कहता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि जो कंपनी की मीटिंग होती है वहाँ पे क्या है, तो कहता है जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, प्रिस्क्राइब कर देता है मिनिमम कोरम, ठीक है। मिनिमम कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, जो हमारा कंपनीज एक्ट का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो हमारे कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, वो जितना मिनिमम नंबर बता देगा कि भाई इतने लोगों की अटेंडेंस रिक्वायर्ड है इस मीटिंग के लिए, तो उसको हम कोरम कहेंगे। क्या कहेंगे, कोरम कहेंगे। मान लो हमारा कंपनीज एक्ट है, उसने हमको परमिशन दे दी एक कंपनी बनाने की। अब कंपनी बनाने के लिए हमको क्या करना है, मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर चाहिए होंगे, कितने, प्राइवेट बनानी है तो 2 लोग और पब्लिक बनानी है तो 7 लोग। अब ये सब इकट्ठा हो गए, हमने कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया, उसमें सारी बातें लिख दी कि कंपनी का नेम क्लोज क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्लोज क्या होगा, ठीक है, फिर उसके बाद लाइबिलिटी क्लोज क्या होगा, ठीक है, इस तरह से एसोसिएशन क्लोज क्या होगा और कैपिटल क्लोज क्या होगा, ये सब कुछ हमने उसमें बता दिया। अब जब ये सब चीज़ हमने बता दिया, ठीक है, लास्ट में हमारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी आता है, जिसको एसोसिएशन क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहते हैं। वो सब चीज़ हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद हम अपनी कंपनी जब हम रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद हम कंपनी के अंदर का जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, हालांकि वो भी मेमोरेंडम के साथ ही सबमिट किया था रजिस्ट्रार के पास, लेकिन हम उसमें कुछ बातें लिखते हैं जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को डील करता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी मीटिंग को इस्टेब्लिश करना है, किसी मीटिंग को बनाना है, किसी मीटिंग को पूरा करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो है वो देखा जाएगा हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी भी मीटिंग को होल्ड करने के लिए, ठीक है, या हेल्ड करने के लिए कितना मेंबर बता रहा है, कितने मेंबर्स को बता रहा है कि भाई आपकी अटेंडेंस ज़रूरी है, अगर आप आओगे तभी मीटिंग वैलिड होगी, ठीक है। तो ये है कंपनी तो जनरली सेंस में देख लिया हमने कोरम क्या है, और एक कंपनी मीटिंग के हिसाब से देख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं कि बेसिक्स के बाद हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि जो मीटिंग्स है वो मीटिंग्स के टाइप कितने हैं, ठीक है, किन की मीटिंग्स होती है, ठीक है। कंपनी में जितने पर्सन होंगे, मतलब जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं उन सभी की मीटिंग होगी। जैसे कि कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, कंपनी का शेयर होल्डर, क्योंकि भाई कंपनी में शेयर जब खरीदे नहीं जाएंगे, कंपनी की वैल्यू का पता नहीं चलेगा कि कंपनी की वैल्यू क्या है, ठीक है, और कंपनी आगे बढ़ नहीं पाएगी। क्योंकि किसी भी कंपनी का सबसे पहला रूल होता है, कोई भी बिजनेस आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसका डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो क्या होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो हमेशा 2:1 का होना चाहिए। कितना, 2:1 का। मतलब कि किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को रन कराने के लिए आपका सबसे पहला जो एस्पेक्ट होता है वो ये देखा जाता है कि इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो क्या है, ठीक है। कंपनी का पैसा कितना है और बाहर का पैसा कितना है। बाहर का यानी कि उधारी का कितना है, लोन कितना है, कर्जा कितना है, ठीक है, और कंपनी का खुद का पैसा कितना है। तो बाहर का पैसा 2 होना चाहिए और कंपनी का होना चाहिए 1, यानी कि यही एक सक्सेसफुल बिजनेस की
स्ट्रेटजी होती है सक्सेसफुल बिजनेस की, ये एक स्ट्रेटजी होती है और ये हर कंपनी करती है, ये हर कंपनी करती है, ठीक है। क्योंकि भाई आप देख रहे हो आजकल काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है। कंपनीज जैसे कि मान लो सबसे पहले विजय माल्या का ले लो। विजय माल्या क्या है, वो कंपनीज में लोन लेने गया, ठीक है, कंपनीज के लिए लोन लेने गया बैंक से, अपने कंपनी के बिहाफ पे बैंक से लोन लेने गया। तो लोन लेने के बाद, ठीक है, लोन लेने के बाद क्या किया उसने, पहले देखो कंपनी, किसी भी कंपनी के लिए एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट बैंक से उठाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी पड़ती है, ठीक है, अपना गुडविल वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि मेरी गुडविल क्या है, मार्केट में मेरी क्रेडिट क्या है, ठीक है, मेरी क्या वैल्यू है, वो दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो इस पे आगे ना जा करके हम इस मुद्दे को छोड़ करके हम सीधा अपने टॉपिक पे पहले आते हैं, उसके बाद फिर किसी लेक्चर में, ठीक है, जब ये बात सामने आएगी तो हम इसको खुल करके बताएंगे, ठीक है, अच्छे से। देखिए, जो काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग, कंपनी में कितने प्रकार की मीटिंग्स होती है। कंपनी में तो पहले तो ओनर्स की मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स मीटिंग, जिसको ओनर्स मीटिंग भी कहते हैं। दूसरा होता है डायरेक्टर्स मीटिंग, और तीसरी अदर मीटिंग होती है, कोई अन्य मीटिंग होती है, जब वो ज़रूरत होती है तभी होती है, वो हमेशा नहीं होती है। लेकिन ये है, ये हमेशा होनी, ये तो होती ही रहती है, ठीक है, ये भी होती रहती है, ठीक है, ये भी होती रहती है, लेकिन ये ज़रूरत पड़ने पर होती है, ठीक है। तो वैसे देखते हैं क्या है। शेयर होल्डर्स मीटिंग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, पहला है एनुअल जनरल मीटिंग। जैसा कि एनुअल नाम से पता चल रहा है कि हर साल इस मीटिंग को कंडक्ट करना ही है, कंपनी को हर साल इस मीटिंग को कंपनी को कंडक्ट करना है, और शेयर होल्डर्स मीटिंग में आएंगे और वो अपने कंपनी की रिपोर्ट, प्रोग्रेस कार्ड चेक करेंगे, रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे, क्या कंपनी ने तरक्की की है या घाटा उठाया है, कंपनी ने जो पैसा लिया था शेयर होल्डर्स से वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, उसका क्या हुआ, क्या बना क्या नहीं बना, ठीक है, कितने मतलब एम्प्लॉयज़ और आए हैं कंपनी में, कितने गए हैं, कितने डायरेक्टर्स आए हैं, कितने डायरेक्टर्स जाने हैं, वो सभी का सभी ब्यौरा वहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। कंपनी की फाइनल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट चेक करते हैं, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में। ये तो हम बस इसका हल्का सा ओवरव्यू दे रहे हैं, बाकी अभी ये सभी चीज़ हम अंदर से पढ़ेंगे और उसका डीप पढ़ेंगे, तो डीप डिस्कशन जब होगा तो आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानने को मिलेगा। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो मीटिंग होती है जब मान लीजिए कंपनी किसी ऐसी मुसीबत से गुजर रही है, किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रही है, ठीक है, जब कंपनी को लगता है कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि एनुअल साल खत्म होने में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म होने में काफ़ी टाइम है अभी, तो उससे पहले हमको एक मीटिंग कंडक्ट करने की ज़रूरत है। इस मीटिंग को बुलाने के लिए जो प्रोसेस अपनाए जाते हैं, ठीक है, और सारे शेयर होल्डर्स को इकट्ठा किया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ऑर्डिनरी सिचुएशन, देखो सिचुएशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी, एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, एक होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो 2 तरह के सिचुएशंस हैं। ऑर्डिनरी तो आप समझ रहे हैं कि सामान्य वे में, सामान्य तरीके से जब काम चल रहा है कंपनी का तो चलने दो, वो साल जब पूरा होगा तभी हम जो मीटिंग कंडक्ट करेंगे उसको बोलेंगे एजीएम, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन जब कंपनी की सिचुएशन मतलब ऐसी हो गई है कि नहीं भाई अब इनकी मीटिंग करना बहुत ज़रूरी है, मान लीजिए कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कहीं बाहर विदेश फॉरेन कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, उसके लिए कुछ प्रोविज़न इंसर्ट करने हैं हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ प्रोविज़न इंसर्ट करने हैं, डालने हैं, नया डालना है कुछ प्रोविज़न, तो उसके लिए कंपनीज के पास देखो सारे डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्टर अपनी मीटिंग करके वो उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, शेयर होल्डर्स की। तो शेयर होल्डर तो भाई सालाना मीटिंग में ही आएंगे, उससे पहले तो आएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बनाई जाती है। इस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बनी है, इस सिचुएशन में एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग यानी कि ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वो मीटिंग भी शेयर होल्डर्स के द्वारा ही कंडक्ट की जाती है, और जो भी सिचुएशन उस समय कंपनी से टैकल नहीं हो पा रही है, सॉल्व नहीं हो पा रही है, उसको प्रोविजंस बना करके शेयर होल्डर के सामने उस सिचुएशन को रख करके उसको सॉर्ट आउट किया जाता है, ठीक है। अगली है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग शेयर होल्डर्स के बीच में ही होती है, सिर्फ आई एम सॉरी, ये उन शेयर होल्डर्स की बात कर रहा है, जैसे हमने पढ़ा था कि कंपनी, देखो कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास राइट होता है, क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं हम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं,
ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ही हैं, इनके पास ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला, जिनके पास, जिनको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से मतलब है, ठीक है, कंपनी के ओनर हैं प्लस इनको डिविडेंड भी चाहिए, ओनर प्लस डिविडेंड, ठीक है, ये ओनर हैं उसके साथ साथ इनको डिविडेंड भी चाहिए। दूसरे टाइप के जो हैं उनको क्या है, उन कंपनी के ओनर के साथ साथ क्या है, इनके पास वोटिंग का राइट है, ठीक है, कंपनी के वोटिंग राइट भी इनके पास है, कंपनी के किसी भी फैसले को ये चैलेंज कर सकते हैं और इनके पास अपनी बात कंपनी में रख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं। तो इसमें ये बात की जा रही है क्लास मीटिंग्स, इसमें किस क्लास के, मान लो ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है, ठीक है, ये सेकंड क्लास के हैं और ये फर्स्ट क्लास के हैं, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास। तो अब दो क्लास जब इकट्ठा है तो वही बात की जा रही है कि किस क्लास के शेयर होल्डर्स की मीटिंग है ये, ठीक है। इसमें वो भी आते हैं जो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं या डिबेंचर होल्डर होते हैं, उनको कन्वर्टेबल राइट होता है। जो मान लो एक डिबेंचर होल्डर हैं, उनको कन्वर्टेबल राइट है कि भाई आप अपने डिबेंचर्स को, अपने ऋणपत्र को इतने समय बाद आप शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो किस टाइप के शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं वो भी लिखा होता है। मान लीजिए अगर वो प्रेफरेंस शेयर्स में गया है तो उनको छोड़िए, अगर मान लीजिए इक्विटी शेयर्स में आए हैं तो वो किस तरह के आएंगे, इस कैटेगरी में आएंगे या इस कैटेगरी में आएंगे। अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी सम्मिलित किया जाता है और अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी इधर एक्सक्लूड किया जाता है। तो वो किस तरह के, मान लीजिए ये वाले शेयर होल्डर्स अपने डिविडेंड से रिगार्डिंग कोई मीटिंग करना चाहते हैं, उनको डिविडेंड नहीं मिला है या फिर डिविडेंड में कमी आई है या फिर कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन उनको अभी तक मिला नहीं, ठीक है, तो उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। इसी तरह के जो शेयर मीटिंग्स होती है उसको बोलते हैं क्लास मीटिंग, जिसमें कई क्लास के, कई कैटेगरी के शेयर होल्डर्स शामिल होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी कई भागों में बांटा गया, जिन राइट के हिसाब से, ठीक है, प्रेफरेंस के हिसाब से। तो इस तरह से उनकी जो कैटेगरी बटी है उसी को बोलते हैं क्लास, और उन्हीं के द्वारा कंडक्ट की गई मीटिंग को हम क्लास मीटिंग कहते हैं, ठीक है। फिर आती है बात आगे डायरेक्टर्स मीटिंग। अब डायरेक्टर की मीटिंग क्या होती है भाई, हमने पढ़ा था कि अभी कई सारे सिचुएशन पड़ी थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग करेंगे और उसमें जो भी फैसला लेंगे वो अप्रूव किया जाएगा जनरल मीटिंग के द्वारा, ठीक है। पहले रिजोल्यूशन पास करेंगे वो अपने बोर्ड मीटिंग के पास, फिर उस रिजोल्यूशन को भेजेंगे वहाँ पे जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर द्वारा उसको अप्रूवल मिलेगी नहीं मिलेगी वो सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। तो जो मीटिंग सारे बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर आपस में मिल करके करते हैं उस मीटिंग को बोलते हैं मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि सीधा सीधा नाम से ही लग रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, ठीक है, इसमें कोई और पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर कह रहे हैं मीटिंग ऑफ द कमेटीज ऑफ बोर्ड, ठीक है, जो कमेटी बनाई गई है। मान लो कि आप ये कमेटी, मान लो कंपनी में कई डिपार्टमेंट बना दिए गए और वहाँ के कई सारे हर डिपार्टमेंट में कई सारे मतलब डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया और उनकी एक कमेटी बना दी गई कि भाई देखो आप इसी सेक्टर में आप डील करोगे, आप इस सेक्टर में डील करोगे। उनकी जो जो सिचुएशन उनको दे दी गई है, जो कंडीशन में उनको काम करने को बोला गया है वो उस कंडीशन में काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके कामों से रिलेटेड या उनकी प्रोग्रेस से रिलेटेड जो कुछ जानना है तो उनमें जो मीटिंग होती है उसी मीटिंग को बोलते हैं मीटिंग ऑफ कमेटीज बोर्ड, ठीक है। ये हल्का सा ओवरव्यू है, इसके अंदर हम अभी और कुछ जानेंगे, जब इस टॉपिक पे पहुंचेंगे तब देखेंगे। फिर अदर मीटिंग में, अन्य मीटिंग में क्या क्या आती है। अन्य मीटिंग बेसिकली दो तरह से कंडक्ट की जाती हैं, जैसे कि ये डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर जो होते हैं कंपनी के, ठीक है। डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर कंपनी को होते हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, जिन्होंने कंपनी को कर्जा दिया है, ठीक है, ये उनकी मीटिंग्स है। ये कब मीटिंग बुला सकते हैं, जब मान लीजिए कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी बंद होने वाली है, तब इनकी मीटिंग की जाती है, ठीक है, तब इनको बुलाया जाता है मीटिंग में, तब ये मीटिंग में शामिल होते हैं। या फिर वाइंडिंग अप नहीं हो रही है, कोई और बात करनी है, ठीक है, कोई और मसले पे उनसे राय लेनी है या उनसे कुछ डिस्कशन करना है, ठीक है, तब उनको बुलाया जाता है। ये दो सिचुएशन हो गई। तीसरा है इसका जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा है मीटिंग ऑफ कंट्रीब्यूटरीज इन वाइंडिंग अप। मान लीजिए जो पर्सन, जो अथॉरिटी, ठीक है, कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं परफॉर्म हो रहा है, कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, वो घाटे में जा रही है, ठीक है, और लोगों का कर्जा भी बहुत ज़्यादा है तो कोर्ट
कुछ कंट्रीब्यूटरी कुछ पर्सन्स को अपॉइंट करती है, ठीक है। एक तो हो गए हमारे लिक्विडेटर साहब जो कंपनी को लिक्विडेट करते हैं, कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि कंपनी में कितनी संपत्ति है और कितनी लायबिलिटी है, उसको फाइंड आउट करते हैं। अगर लायबिलिटी ज़्यादा हुई, संपत्ति कम हुई, तो उसको पहली बात तो लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए, लायबिलिटी को चुकाने के लिए कंपनी की सारी संपत्ति को बेच करके उनका चुकाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो उनको वहाँ पे हटा दिया जाएगा, भाई अब चलो हटाओ। जो कंट्रीब्यूटरीज होते हैं जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उनकी मीटिंग होती है। कंट्रीब्यूटरीज में कौन कौन आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने गारंटी दे रखी हो कंपनी को, ठीक है, तो इसके बारे में हम और आगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसके रिक्वेजिट ऑफ अ वैलिड मीटिंग, ठीक है। एक वैलिड मीटिंग की क्या मांग होती है, क्या ज़रूरत होती है, ठीक है, वैलिड मीटिंग की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। अब हमको एक मीटिंग करनी है और मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं हम कि रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड मीटिंग, ठीक है। एक वैलिड मीटिंग की क्या ज़रूरत होती है, क्या मांग होती है, ठीक है। कब हम कहेंगे, किन किन चीज़ों के प्रेजेंस में हम किसी भी मीटिंग को एक वैलिड मीटिंग कहेंगे, ठीक है। किसी भी मीटिंग को वैलिड तब तक नहीं कहा जा सकता जब कुछ पॉइंट बताए गए हैं इस हमारे इस एक्ट में, इस अधिनियम में, ठीक है, उनको हम फुलफिल नहीं करते हैं तो वो मीटिंग वैलिड नहीं मानी जाती है। जैसे कि क्या क्या, आइए हम देखते हैं एक करके, ठीक है। पहले तो अथॉरिटी होनी चाहिए। अथॉरिटी मतलब क्या है, द मीटिंग मस्ट बी कन्वीन्ड बाय द प्रॉपर अथॉरिटी, ठीक है। कोई भी मीटिंग उस अथॉरिटी के बियॉन्ड नहीं कंडक्ट की जा सकती। जैसे मान लीजिए शेयर होल्डर्स मीटिंग है तो शेयर होल्डर्स मीटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय द ओनली शेयर होल्डर्स, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के द्वारा ही कंडक्ट की जानी चाहिए शेयर होल्डर्स मीटिंग। अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग है तो दैट मीटिंग शुड बी कंडक्टेड ओनली बाय द डायरेक्टर्स, ठीक है, वो डायरेक्टर्स के द्वारा ही कंडक्ट की जानी चाहिए। अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग को शेयर होल्डर्स कंडक्ट कर रहे हैं दैट शुड बी नॉट अ प्रॉपर मीटिंग, दैट शुड बी नॉट अ वैलिड मीटिंग, ओके। देखिए कह रहे हैं कि नोटिस एडिक्वेट होनी चाहिए। Adequate notice should be given to all persons entitled to attend the meetings, ठीक है। एक मीटिंग्स जो है, जो मीटिंग्स हमको करनी है, ठीक है, जो मीटिंग जिस मीटिंग के लिए हमने ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। हम मान लीजिए एनुअल जनरल मीटिंग देख रहे हैं, हमको एजीएम कंडक्ट करना है। एजीएम किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है, बाय द शेयर होल्डर्स। अब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो एजीएम कंडक्ट कर रहे हैं, एनुअल जनरल मीटिंग उनको बुलानी है, ठीक है। और एनुअल जनरल मीटिंग के लिए क्या करना चाहिए, सभी मेंबर्स को क्या करेंगे, नोटिस देंगे, प्रॉपर नोटिस जानी चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर एडिक्वेट नोटिस होनी चाहिए, मतलब सही तरीके से सही मैनर में होनी चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होना चाहिए, टाइम पीरियड फॉर नोटिस, ठीक है, कि कितने समय और कितने समय के लिए ये नोटिस रखी गई है, कितने टाइम से कितने टाइम के लिए। मान लीजिए 10 बजे से 5 बजे तक नोटिस ये मीटिंग चलेगी तो 10 से 5 उसमें मेंशन होना चाहिए। 10 से 5 किस टाइम, रात में या दिन में, तो AM PM का बड़ा अच्छा ख्याल रखना होगा, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट्स ऑफ द नोटिस, इस नोटिस को हम जो आपके पास भेज रहे हैं मीटिंग के लिए, ये किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है, क्या मैटर है, किस टॉपिक पे हम आप ये नोटिस आपको भेज रहे हैं, किस टॉपिक के लिए, किस मीटिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें उस पर होनी चाहिए। और डॉक्यूमेंट अकम्पनी नोटिस, मान लीजिए कोई भी नोटिस आप भेज रहे हो सभी मेंबर्स को, उस मीटिंग से रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट अगर सबको ज़रूरी है सबके पास तक पहुँचना, तो उस डॉक्यूमेंट को उस नोटिस के साथ संलग्न करके लगा करके आपको सबके पास प्रॉपरली भेजनी होगी, ठीक है। उसी को कहते हैं प्रॉपर एंड एडिक्वेट, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि चेयरमैन होना चाहिए किसी भी मीटिंग में, ठीक है। एक ऐसा फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, ठीक है, जो उस मीटिंग को चेयर करे, ठीक है। चेयर मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी क्लास को हैंडल करना है, किसी भी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उनको इकट्ठा कराया गया एक हॉल में, ठीक है, एक हॉल में मीटिंग होनी है, तो उस मीटिंग को कौन चेयर करेगा, या तो उस क्लास का हेड ऑफ द टीचर करेगा, ठीक है, जो टीचर होगा जिसकी बात सभी सुनेंगे, जो स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, और जो दिखने में भी हाँ मतलब लगे कि हाँ दैट पर्सन लुक्स लाइक अ चेयरमैन, ठीक है वो। और मान लीजिए या फिर सारे टीचर्स की मीटिंग हो रही है,
की मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग को कौन हेड करेगा, या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर प्रिंसिपल जो होते हैं वो सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स अलॉन्ग विद टीचर्स, ठीक है, सभी टीचर्स के साथ जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं उनकी मीटिंग करते हैं। तो वहाँ पे हेड कौन करता है, उसको चेयर कौन करता है, जो प्रिंसिपल होता है, जो सबसे अपर लेवल का पर्सन होता है, जो उस मीटिंग को कॉल करता है, जो उस मीटिंग को बुलाता है, वही उसको हेड करता है, वही उसको चेयर करता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ कही जा रही है, किसी भी मीटिंग में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उस मीटिंग को चेयर कर सके, उसी को हम चेयरमैन कहेंगे। फिर कह रहा है कि वहाँ पे कोरम भाई फुलफिल करना है आपको। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोरम क्या होता है। कोरम किसी भी कंपनी की मीटिंग को बुलाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर होते हैं, जो कम से कम सदस्य हैं जिनका वहाँ पे उपस्थित होना आवश्यक है, उतने मेंबर कम से कम होने चाहिए। मान लीजिए ये कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है। इसको हेल्ड करनी है क्या, मीटिंग हेल्ड करनी है, एक मीटिंग बुलानी है। और इसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिख दिया है कि उस मीटिंग में जब तक 80 लोग नहीं होंगे, ठीक है, 80% नहीं होंगे, 80% नहीं होंगे, मीटिंग का कोरम पूरा नहीं होगा और मीटिंग हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो अब मान लीजिए उस कंपनी में टोटल 100 लोग हैं, 100 पर्सन्स हैं, ठीक है, 100 शेयर होल्डर्स हैं। अब उसमें कम से कम 80 का होना अनिवार्य है, ठीक है, कंपनी उसके अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख रखा है कि कम से कम 80 का होना अनिवार्य है। तो जब तक ये 80 नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, 100 में से 80 जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक कोरम कंप्लीट नहीं होगा, और कोरम कंप्लीट नहीं होगा तो मीटिंग भी नहीं होगी, ठीक है। तो उसे ही बात है कि जब तक कोरम पूरा नहीं होगा तब तक मीटिंग कंप्लीट नहीं होगी। तो कोरम का मतलब तो समझ गए होंगे कि जितना नंबर रिक्वायर्ड किया गया है, जितना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जितना लिख दिया गया है हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि भाई इतने होने ही चाहिए उस मीटिंग के लिए, तो उतने होना अनिवार्य है। तो वही कहा जा रहा है, देयर शुड बी प्रॉपर कोरम एज स्पेसिफाइड इन लॉ और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो हमारे लॉ में या फिर हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितना कोरम बता दिया गया, इतना कोरम होना चाहिए, एक प्रॉपर कोरम होना चाहिए। प्रॉपर कोरम का मतलब जितने पर्सन हमने स्पेसिफाई कर दिए हैं उतने पर्सन का होना अनिवार्य है, उससे कम होंगे एक भी तो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर कह रहे कंडक्ट द बिजनेस एट द मीटिंग शुड बी वैलिडली ट्रांजेक्टेड। मतलब कह रहे हैं कि उस मीटिंग में ऐसा क्या कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा क्या काम होगा। तो कह रहे हैं कि उस मीटिंग में आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप ट्रांजैक्शन करने वाले हैं उस बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, ट्रांजैक्शन इन द सेंस पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं, जो भी आप टेंडर लेने वाले हैं, टेंडर देने वाले हैं, या फिर जो भी एक्ट आप करने वाले हैं कंपनी के प्रोग्रेस से रिलेटेड, ठीक है, कंपनी के सक्सेस से रिलेटेड, तो फिर वो सारी चीज़ें वहाँ पे वैलिडली ट्रांजेक्टेड, मतलब सही मायने में सही तरीके से वहाँ पे बात होनी चाहिए उस मीटिंग में, ठीक है। फिर कंप्लायंस क्या है, ठीक है, कंप्लायंस कह रहा है कि द प्रोविजंस ऑफ द गवर्निंग एक्ट एंड रूल्स इंक्लूडिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी स्ट्रिक्टली अडेयर टू। मतलब कह रहा है कि देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होगा, ठीक है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा और जो हमारा कंपनीज एक्ट, गवर्निंग एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013, रूल्स एंड रेगुलेशन जो उसी से रिलेटेड है, कंपनीज एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हमारे कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है, वो उनमें जो बातें लिखी गई हैं वो सभी स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आपको आगे का जो लेक्चर्स होगा वो समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी देखिए इससे रिलेटेड एक बात और आपको बतानी है, ठीक है। किसी भी कंपनी में कोई भी बात ऐसे नॉर्मली चलते फिरते नहीं होती है। उसको करने के लिए, उस बात को करने के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कंपनी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। तो मीटिंग में हमने देखा कौन कौन सी मीटिंग होती है, किसकी मीटिंग होती है। हमने शेयर होल्डर्स की मीटिंग देखी, हमने डायरेक्टर्स की मीटिंग देखी, हमने अदर पार्टी की भी मीटिंग देख ली। अदर पार्टी में कौन कौन आते हैं, हमारे डिबेंचर होल्डर्स, हमारे क्रेडिटर्स, ठीक है, या फिर कोई कंट्रीब्यूटरीज हैं जो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं वाइंडिंग अप के दौरान, ठीक है, उनकी भी मीटिंग होती है।
अदर मीटिंग्स में, ठीक है। अब हमारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग में कितने तरह की मीटिंग हमने देखी, 3 तरह की मीटिंग देखी। कौन कौन सी? एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, दूसरी ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और तीसरी क्लास मीटिंग, ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हमने देखी डायरेक्टर मीटिंग में। फिर उसके बाद हमने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर्स बोर्ड है, ठीक है, उस बोर्ड की कमेटीज़ की भी मीटिंग हमने देखी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में, ठीक है। वो बातें समझ में आ गई आपको। उसके लिए हमने फिर ये देखा कि भाई मीटिंग क्या होता है, ये समझ लिया। हमने देखा कोरम क्या होना चाहिए, कोरम भी देख लिया, ठीक है। बाकी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं, ये बहुत छोटे छोटे वर्ड थे, ये बेसिक वर्ड थे, और ये हमारा लेक्चर ही बेसिक है, ठीक है। इसके आगे का जो लेक्चर होगा उसको हम और अच्छे से और बेहतरीन लेवल में कवर करेंगे, ठीक है। आप लोग बने रहें हमारे साथ, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।